Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is a love for everyone. Good morning, Canada. अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग कनाडा। आपके साथ है निदा खान और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शुरू हो चुके हैं और रमज़ान की जो बरकतों भरा महीना है वो बहुत बहुत सबको मुबारक हो। और रमज़ान में आप लोग सबके जो रमज़ान गुज़र रहे हैं सबके अफ्तार सहरी का एक अलग ही रौनक है, एक अलग ही मज़ा है। और सब जो है रोज़े आप लोगों के कैसे गुज़र रहे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुज़र रहे हैं। अभी तो स्टार्टिंग है और बहुत अच्छा गुज़र रहा है क्योंकि मौसम अच्छा है। और हम लोगों का कुछ इस तरह होता है, जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो ये होता था कि उस वक्त जो हमारी जो घर में दादी वगैरह होती थी तो वो बड़ा मतलब पहले हम लोग सहरी में सो जाते थे, मतलब रात का खाना वगैरह खा के जल्दी सो जाते थे। और फिर हम लोगों को 3, साढ़े 3, 4 बजे एक सहरी का टाइम जब होता था तो हम लोग को उठाया जाता था कि भाई सहरी हो गई है, टाइम हो गया है और आप लोग सहरी कर लें। तो अब लेकिन जो न्यू जनरेशन जो स्टार्ट हुई है तो अब जो है वो मतलब सहरी जो है वो हम लोग कर ही सोते हैं। रात में खाना वगैरह खाया हम लोगों ने और खाना वगैरह खा के फिर वो अपने बस अब मोबाइल में लगे हुए, कोई तरावीह इबादतों में लगा हुआ है। काफ़ी चीज़ें मतलब होती हैं क्योंकि आजकल जो है वो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो है मोबाइल में यूज़ हो गए मोबाइल के। तो कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं रात में, जब तक नहीं करें तो उनको नींद नहीं आती है। लेकिन जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि रमज़ान है जो है ये बरकतों से भरा महीना है, बहुत मुबारक महीना है हम सब के लिए। तो इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारते हैं। और जो इबादत नहीं भी करते लोग, जो मतलब इतना नहीं होते इबादत में नहीं करते, वो भी लोग कुरान शरीफ और नमाज़ों की पाबंदी और रोज़ों की पाबंदी करते हैं क्योंकि रमज़ानों का एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही रौनक है और रमज़ान हम सब पे फ़र्ज़ है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीमार जो होते हैं कुछ लोग, काफ़ी मतलब परेशानी लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं रमज़ानों में, जो रोज़े नहीं रख सकते, तो वो उसका भी एक हदिया वगैरह दे के होता है कि वो हदिया दे के उसको मतलब पूरी हो जाती हैं। तो लेकिन ज़रूरी यही है हम सबके लिए कि हम लोग रोज़े रखें और बच्चों को भी यही सिखाएं। आजकल के बच्चे सहरी का वेट करते हैं, सोते ही नहीं हैं रात में। और बड़ों का भी यही है कि सहरी टाइम एकदम यूँ गुजरता है कि हम लोगों के तो खाना वगैरह खाया, थोड़ा लेटे, नमाज़ें वगैरह पढ़ के 2 ऐसे ही बज गए, 1 घंटे बाद सहरी का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और सहरी के टाइम में तो बड़े मतलब ज़ाहिर साल में एक दफ़ा रमज़ान आते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों के यहाँ मतलब सहरी और अफ्तारी की जाती है। तो बहुत एहतमाम होता है सहरी का। और सहरी में जो होती हैं वो हम लोग ख़ास तौर पर मैं जो हूँ वो बनाती हूँ रोगनी टिक्कियाँ होती है, वो ज़ीरे वाली एक होती है, वो असली घी लगा के वो बन रही होती हैं। और वो छोटी छोटी होती हैं लेकिन वो काफ़ी सारी उसमें बनती हैं क्योंकि जितनी खाओ मतलब पता ही नहीं चलता, बहुत लाइट होती हैं वो। उसमें ज़ीरा इसलिए डालते हैं क्योंकि वो हाजमे के लिए कहते हैं बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो हमारे यहाँ जो है रोगनी रोटियाँ लाजमी रमज़ानों में बनती हैं। और फेनियाँ जो होती हैं तो कुछ लोग, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी लोग को शौक़ नहीं होता। और मुझे फेनियाँ इतनी पसंद नहीं है। लेकिन ये है कि अच्छा बचपन में खजला बहुत खाती थी, खजला भी होता दूध में डाल के, हम लोग पाकिस्तान में हुआ करते थे, वहाँ पे तो मतलब ये खजला वगैरह बहुत कॉमन है। तो मैं ये देखती थी गोल गोल बड़े बड़े पापड़ टाइप में, थी क्या चीज़ है। तो मैं ज़िद करती थी अपने फादर से कि लेकर आएँ खजला वगैरह। खाने का इतना शौक था लेकिन मैं तो ऐसी रूखा खाती थी, पापड़ टाइप का वो होता था कुछ दूध में डाल के, तो वो भी बड़ा टेस्टी होता था। और जो होता है हमारे यहाँ लस्सी तो लाजमी मैं बनाती हूँ सहरी में। सहरी में लस्सी कहते
हैं कि दही का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए रमज़ानों में, क्योंकि प्यास जो है वो आप लोगों को नहीं लगती। सहरी में इस्तेमाल आप लोग ज़्यादा करें दही का। जब देखें सहरी आप लोग कर रहे हैं, जब बिल्कुल एंड हो गया है, कुछ टाइम रह गया है, तो आप लोग एंड में 2 चमचे लाजमी दही के खा लें, तो आप लोगों को उससे पूरे दिन प्यास नहीं लगेगी। ये आजमाया हुआ तरीका है, मतलब आजमाया हुआ एक है, और आप कर देखिएगा। तो मैं ये जो हूँ लाजमी, मतलब मैं ये कि दही का इतना नहीं, तो मैं लस्सी बनाती हूँ लाजमी, तो लस्सी बनाती हूँ सहरी में। और उसके बाद ये होता है कोई भी मतलब रोगन टिकिया के साथ कबाब वगैरह होते हैं या कोई कीमा वगैरह होता है, कभी अंडे बना लिए, खागीना जो बनता है, और मतलब चाय वगैरह, लस्सी, मतलब ये चीज़ें चलती रहती। 3 बजे से जो सहरी स्टार्ट होती है हमारे यहाँ, वो फजर हो जाती है, और वो बनना खाना पीना एक अलग ही रौनक होती है, बहुत मज़ा आता है, सब बहुत एंजॉय करते हैं। और इफ्तारी में जो है वो तो इफ्तारी के तो बस ये होता है कि ज़्यादातर फ्राइड चीज़ें बहुत लोग बनाते हैं, और पकौड़ों के बगैर तो रमज़ान अधूरे हैं। जब तक पकौड़े नहीं बनाते, तो जब तक मतलब एक जैसे मैं सोचती हूँ कि नहीं भाई पकौड़ा पिज़्ज़ा ज़्यादा नहीं खाने, लेकिन जहाँ वो पकौड़ों की खुशबियाँ मतलब आने लगती है खुशबू, दिल खुद ब खुद चाहते हैं कि नहीं पकौड़ों के बगैर रमज़ान अधूरे हैं। तो पकौड़े और रूह अफ़ज़ा हो गया, और जो होते हैं क्या नाम है, फ्रूट चाट वगैरह हो गई, छोले चाट जो होती है वो भी बड़े मज़े की होती है, दही फुल्कियाँ हो गई हैं, ये चीज़ें। अब तो पकौड़े अलग अलग किस्म के आने लगे हैं। मैं अंडे के पकौड़े ही बनाती हूँ। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे अंडे के पकौड़े कौन से होते हैं। अंडे के पकौड़े जो होते हैं, अंडे जो होते हैं वो बॉयल करती हूँ, और उसको जो है इसका जो बेसन होता है वो थिक सा थोड़ा सा वो उसको कर लेती हूँ, बेसन को घोल के, और फिर वो अंडे भी बॉयल हो जाते हैं तो उनको कट करके उसको बेसन में करके डीप फ्राई कर लेती हूँ, और ऊपर से चाट मसाला डालती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं वो, ट्राई कीजिएगा ये भी। और पालक के पकौड़े बहुत मज़े के लगते हैं। काफ़ी सारे पकौड़े आ गए अब तो खैर, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो आलू के लोग पकौड़े बहुत पसंद करते हैं, और प्याज के। तो प्याज और आलू के पकौड़े ऐसी चीज़ है कि वो हर कोई मतलब पसंद करता है। तो मेरा सबसे यही है कि आप लोग ये रमज़ान जो है, ये भी दुआ है मेरी, अल्लाह करे कि कोरोना वायरस जो ये है अब हवा काफ़ी हद तक कम हो गई। अल्लाह करे कि ये मतलब साल का आखिरी उसमें हो ये कोरोना वायरस, और ये ख़त्म हो जाए, और इंशाअल्लाह हम सब जो है वो बहुत ही अच्छे से ईद गुजारें, सब जिस तरह से पहले गुजारते थे। लेकिन आप लोग घर में रह के भी इंजॉय करें रमज़ान। अपने पूरी साल में एक दफ़ा आते हैं रमज़ान का महीना, तो इसको पूरा एंजॉय करें, इबादतों से इसको भरपूर टाइम जितना हो सके आप इबादतों में गुजारें। और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, ख़ुसूसी दुआओं के लिए गुजारिश है आप सबसे। और इंशाअल्लाह अब बातें चलती रहेंगी रमज़ानों की। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है रमज़ानों का, कि मतलब पहला हमारा शो है रमज़ान में, आप लोग सोच रहे होंगे आज का ऐसा कौन सा टॉपिक होगा। जी हाँ, हम लोग जो रमज़ानों में है टॉपिक कुछ रमज़ान से रिलेटेड रखेंगे, जो कि रमज़ान मतलब लोगों की थोड़ी इजाफ़ा हो जाएगा बातों में, मतलब लोगों की होता है कि रमज़ानों के मुताबिक के क्या क्या चीज़ों से हमें एहतियात करनी चाहिए, क्या चीज़ों से किस तरह रमज़ान शरीफ में गुजारना चाहिए वक्त हम लोगों को, कि हमें गुनाह भी ना मिले और हमारा रोज़ा बहुत अच्छे से गुज़रे। तो रमज़ान का जो महीना होता है वो ये होता है कि कुदरत जो है इसमें कंट्रोल करने का होता है, शैतान बंद हो जाता है, और एक अल्लाह की तरफ से ही होता है कि हम लोगों में कंट्रोल आ जाता है हर चीज़ में, और नफ्स पर भी काबू हो जाता है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है। तो इंशाअल्लाह ये बातें चलती रहेंगी। और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो है बिजनेसमैन। तो वो कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं कि उनसे हम हर टॉपिक बात करेंगे, और बिज़नेस के हवाले से कुछ बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे उनसे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मतलब है उनके पास, और उनसे ये बात करेंगे कि रमज़ानों में लोगों के जो बीपी हाई हो जाते हैं, एकदम शूट करने लगते हैं, लोगों से लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, और मतलब बातें बर्दाश्त नहीं होती। तो किस तरह करें अपने आप को कंट्रोल, ऑफिस वगैरह में, घर में किस तरह मतलब हम कंट्रोल करें कि हम लोगों के रोज़े अच्छे गुजरें। तो चलें मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा निदा खान के साथ। गुड मॉर्निंग कनाडा। गुड मॉर्निंग कनाडा। गुड मॉर्निंग कनाडा, आपके साथ निदा खान फिर से एक बार, और आप लोगों का इंतज़ार अब हुआ है ख़त्म। और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो है सैयद मोहम्मद शारिक साहब। तो आए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निदा, कैसी हैं? ठीक ठाक।
बहुत बहुत रमज़ान मुबारक शाहिद साहब आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। जी अच्छा शाहिद साहब, जैसे कि आप थोड़ा अपना इंट्रो दें नाज़रीन को। निदा बेसिकली मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा माशाल्लाह। कॉर्पोरेट में काम करने का, IT सेक्टर में काम करने का। अच्छा जी। 4-6 साल से मैं अपना बिजनेस स्टार्टअप मैंने किए हैं और काफ़ी चीज़ें मैंने काम करते हुए अच्छा। आगे बढ़ा हूँ। ये कोविड का ज़माना है और इसमें हमारा रमज़ान स्टार्ट हुआ है। पिछले साल भी कोविड था जी। बड़ा टफ रहा पिछले साल भी। सही। उम्मीद ये है कि इस बार रमज़ान हमारे अच्छे गुजरे। जी बस ये है कि रमज़ान अच्छे गुजरे। और पिछले जो लास्ट जो हम लोग कोविड में गुजरा वो तो बहुत ही टफ था। अब तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा मतलब हुआ है और वैक्सीनेशन आ गई है। हाँ वैक्सीनेशन तो आ गई है, बट अभी भी वैक्सीनेशन के ऊपर काफ़ी कुछ रिजर्वेशन भी हैं जी लोगों की हैं। बट ये जो बाबरकत महीना है उसको सबका इंतज़ार रहता है, सब हम जैसे मुसलमानों को। सही बेशक। और उसके लिए सब लोग वो कहते हैं कि ना इस महीने में आपकी सारी इबादतें इस लेवल पे कबूल हो रही होती हैं कि हर कोई जो काम भी कर रहे होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो लोग चाहते हैं कि ये महीना आए और इबादतें करने स्टार्ट कर दें। सही। और ज़्यादा तो लोग डेडिकेटेड हो जाते हैं इस महीने में। प्रोडक्टिविटी भी बेटर करती है, बट हम सब के एज अ मुसलमान, हम सब के लिए, मुस्लिम्स के लिए ये बहुत ही वो महीना है जिसका हम सब इंतजार करते हैं। सही कह रहे हैं, बहुत ही बरकत महीना है और बहुत रौनक वाला महीना है। अपने आप में मतलब एक इंसान के अंदर को तो कहते हैं ना शैतान बंद हो जाता है। तो जो लोग मतलब नमाज़ें वगैरह इसमें, ये भी समझ से बाहर है शाहिद साहब कि मतलब नमाज की अच्छी बात है, लेकिन कि नमाज की पाबंदी लोग करते हैं रमज़ानों में, रोज़े रखते हैं और कुरान की तलावत वगैरह करते हैं, नेक काम करते हैं, मदद करते हैं लोगों की। लेकिन जैसे ही रमज़ान मतलब एंड होते हैं उसके बाद वो दोबारा चेंज। असल में ये जो हम अगर हम इस्लाम के ऊपर बात करें, इस्लाम के लिहाज से बात करें, तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया ये महीना मेरा महीना है जी। और जो लोग हम सब ऐसे मुस्लिम इबादतें करते हैं तो हम नफिल तो वैसे नहीं पढ़ते हैं, और अगर पढ़ रहे होते हैं तो उसकी इतनी बात नहीं होती। पर रमज़ान के महीने में नफिल की इबादत का फ़र्ज़ जैसा लेवल होता है, फ़र्ज़ जैसी सवाब मिलता है। जहाँ तक आपने बात की कि रमज़ान के महीने में हम इबादत तो में रखते हैं और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो जाता है और फिर छोड़ देते हैं, ये हम सबके ऊपर डिपेंड करता है। सही। ये वो महीना है जिसके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप, बहुत सारे लोग वो जो होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते जी, बट इसमें 5 वक्त की नमाज हर कोई पढ़ने की कोशिश करता है। सही। और उस कोशिश में जो कंसिस्टेंट हो जाता है, जिनको एक कहते हैं कि जो नसीहत कह लें या जो अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर लेते हैं। सही। डिपेंड करता है, हर किसी की अपने ऊपर है कि कौन किस तरह रमज़ान के बाद कैसे बिहेव करें। एवरी मुस्लिम्स इज़ डिफरेंट। सही। जैसे कि होता है घर का एक माहौल से इंसान बनता है, तो वो मेरे ख्याल से रमज़ानों में सब जगह ये एक माहौल होता है, तो शायद उसको देख के इंसान बदल जाता है। असल में अगर आप बात करें, रमज़ान एक बहुत ही सोशल गैदरिंग और हमारे लिए तो कल्चरल जी फेस्टिवल के तौर पे लिया जाता है और बहुत ही पुरजोश रमज़ान होता है। और जहाँ हम तो यहाँ पे हर चीज़ आपको पता है, हर चीज़ हर कोई पार्टिसिपेट करता है कि हम इफ्तार कराएं, हम ये कराएं, तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। घरों के अंदर जो लास्ट ईयर भी कोविड में रहते हैं हम लोग, ओवरसीज में रहते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं क्योंकि बहुत प्रिकॉशन स्टार्ट हो चुकी हैं, आपस में हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। सराउंडिंग्स के लोग हैं, हमारी अपनी मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी थोड़ा डिस्टेंस पे रहती है, वरना हम कोशिश करते हैं कि हम मिलें और जुलें। बट अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन आ चुकी है और इस बार होपफुल है कि हम बहुत ज़्यादा आपस में इफ्तार पार्टी करें और लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। सही। वैसे मतलब रमज़ान में ये होता है इफ्तार पार्टियों का होता है, लोगों के इफ्तार पार्टियाँ हो रही होती हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा, मतलब अब तो सिर्फ कोविड के थोड़ा सा लोग हुए हैं, लेकिन ये है कि मैंने कहा कि अभी भी मतलब साल में पूरे साल इंतज़ार होता है रमज़ानों का, और एक अलग ही रौनक है रमज़ानों की। असल में ये रहमतों वाला महीना है जी, मग़फ़िरतों वाला महीना है बेशक। इसमें जो कुछ आप अपने लिए मांग सकते हैं, जो कुछ आप कर सकते हैं, जो साल भर लोग नहीं करते सही बात है। सारे सभी लोग जो आपके सवाल कर, सभी लोग चेंज हो जाते हैं, वो सब इस एक महीने के अंदर अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और नेकी और ज़कात निकालना, ये सब करना, मतलब छोटी सी नेकी, मतलब छोटा। और आपने बोला था कि लोग गुस्सा कर लेते हैं, ये वो वाली बात है। इसमें सबसे ज़्यादा सब्र का जी फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। रमज़ान के अंदर गुस्से बहुत आते हैं क्योंकि आपके टेम्परमेंट, अगर वर्क पे ये क्या वजह है, ये लोग मतलब एक होता है ना रोज़ा रखते हैं, तो रोज़ा रख के लोग मतलब उसमें आ जाते हैं, एकदम हाइपर हो जाते हैं। और वैसे असल में आप सुबह से जो 17-18 घंटे की यहाँ पे तो और फास्टिंग हमारी बनी है,
अगर फास्टिंग का पीरियड इतना ज़्यादा होता है तो वो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या बॉडी टेम्परामेंट आप रहते ही नहीं उस चीज़ में। सही। बट हमें रमज़ान यही सिखाता है कि हम उसमें सब्र करें और इस्तकामत से काम करें, सही, बेशक कंट्रोल करें अपने इमोशंस को, सही, और फिर लोगों के साथ वैसे ही बिहेव करें। सही। तो इस चीज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम रमज़ान के महीने को बहुत अच्छी तरीके से इबादतों से अपनी चीज़ों से डेडिकेट करें। सही। वो वाहिद महीना है जिसमें ज़्यादातर एम्प्लॉइज़ अपने आप को इबादतों में इन्वॉल्व करते हैं। जी, ये सही अगर आप देखें तो लोग इस महीने में ज़्यादातर लोग छुट्टियां अप्लाई कर लेते हैं। हमारे इत्तिकाफ का टाइम अलग होता है, इत्तिकाफ का बहुत अच्छा टाइम होता है, तो और 10 दिन की छुट्टियां फिर वो लास्ट की ताक रातें होती हैं, तो उसका तो अलग ही एक मजा होता है। अच्छा, वो ये सब लोग हर कोई अगर कोशिश ये करता है कि हम हर कोई पार्टिसिपेट करें उसके अंदर, बट जो लोग पहले अप्लाई कर लेते हैं, जो पहले नियत करते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि डिपेंड करता है कि कौन किस तरह इन बातों के अंदर जाता है करता है, सब कुछ होता है। अच्छा, मैं ऐसी मतलब हम लोग ऐसी मजाक में कह रही थी, काफ़ी दिनों से मैं सोची थी, मैं गई थी कि देखो एक अल्लाह ताला की तरफ से मतलब रमज़ान में भी है, कोविड है, और लोग अपने आप पर घर में मतलब बंद हैं, अपने सेफ साइड ही मतलब देख रहे हैं, तो सेफ साइड देख के और रमज़ान में मतलब एक एहतिकाफ देख रहे हैं आप, जैसे एहतिकाफ है, एहतिकाफ 10 दिन का होता है, 7 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, तो मैंने कहा इस चीज़ के लिए ये चीज़ ही बड़ी अच्छी है कि आप नियत कर लें तो बहुत जरूरी नहीं कि आप 10 दिन के एहतिकाफ में नियत करके भी अगर आप 3 दिन भी रखें तो 3 दिन भी अगर आप बैठ जाएं, इबादतों के ऊपर यही होता है कि चीज़ें कर रहे होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ रमज़ान में निदा सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत ज़रूरी है हम सबको समझने के लिए कि वो महीने जिसमें आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। सही। बहुत आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो टाइमली से कहें, आप गोल बनाते हैं कि आपने 5 वक्त की नमाज वैसे कोई नहीं पढ़ रहा होता तो पढ़ रहे होते हैं, फिर आपके पास बहुत टाइम बचना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर। हम जैसे अगर 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे होते हैं तो 6 घंटे दे देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि इस महीने के अंदर ज़्यादातर लोग अपने इबादतों में मसरूफ होते हैं। बट ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे अच्छा महीना, मैं मेरे अपना एक्सपीरियंस ये कहता हूँ, आपको सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज इस महीने में कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ टाइमली स्टार्ट हो जाती है। हर चीज़ लोग वक्त पे करना चाहते हैं, लोग बाद जमात नमाज पढ़ने पे फोकस देते हैं, ना कि घर पे रह के। तो लोग हम कम्युनिटी सेंटर्स में जाके लोग नमाज पढ़े होते हैं या मस्जिदों में जाते हैं, उसके अंदर जाके बाद जमात के जो सवाब होते हैं वो डिफरेंट हो जाता है। तो हर चीज़ अपने टाइम से करना स्टार्ट कर देता है। सही कह रहे हैं। बाकी जो बात है तो रमज़ान इसलिए हम लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रमज़ान में जो अफ्तारियों का सिलसिला होता है वो तो बस वो साल में इंतजार होता है रमज़ान में। अच्छा, मैं ये कहती पकौड़े जो होता है वो पकौड़ों के बगैर, पकौड़ों समोसे और दही बड़े वैसे तो नहीं खाते नहीं, हम लोग कंट्रोल, मैं सोचती हूँ कंट्रोल करेंगे, इस दफ़ा नहीं खाएंगे, इस दफ़ा, लेकिन वो हर दफ़ा यही होता है और हर दफ़ा ये तो हम लोग का ऐसी सही। अच्छा, आपका क्या मतलब, कुछ लोग होते हैं अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद फिर खाना भी खाते हैं और फिर सहरी करते हैं, इस तरह भी होता है। ज़्यादातर होता है ज़्यादातर। तो आप लोग के ये सिस्टम है या आप लोग अफ्तारी खाली करते हो और फिर सहरी डायरेक्ट? ये डिपेंड करता है। अफ्तार करने के बाद अगर तरावी पढ़ने के बाद आते हैं तो भूख लगे तो फिर खाना खा लेते हैं और सहरी तो सहरी। अच्छा, ये देखिए लड़कियों की मतलब जो घर की जो खातून होती हैं उनकी ड्यूटी बढ़ जाती है रमज़ानों में। हाँ, उनकी बेचारी अगर वो वर्किंग वुमेन है तो उनकी डबल बढ़ जाती है, और अगर वो वर्किंग नहीं अगर जैसे वो हाउस वाइफ भी चाहिए उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो दायरे वो सहरी और फिर उसके बाद बेचारे पूरा सारा इबादत भी करती हैं वो, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाती, उनको सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर अफ्तार की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, फिर उसका थोड़ा सा टाइम मिलता है, फिर सहरी का टाइम हो जाता है, खाना पीना, बेचारी उनकी ज़िंदगी किचन में गुजर जाती है। ये तो उनको डबल सवाब मिलता है, उनको तो ऐसी सवाब मिलता रहता है ना, औरतों का सवाब तो हमेशा ज़्यादा वैसे ही ज़्यादा होता है। सही कह रहे हैं आप। अच्छा शारिक साहब, ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स को कि रमज़ानों में लोग जो हैं रोज़ा रखते हैं और फिर शुरू के रोज़े थोड़े से वो गुजरते हैं, 5-6 दिन बाद फिर वो अपना रूटीन में आ जाता है इंसान, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, आपके भी ज़ाहिर है एम्प्लॉयज़ वगैरह काम वगैरह करते होंगे आप लोग, तो उनके मतलब एकदम गुस्से में आना, काम अगर ज़्यादा मिल जाए तो थोड़ा चिड़चिड़ाहट वगैरह ये सब होती है, तो किस तरह को हैंडल करना चाहिए? देखिए, एक तो एज एन मुस्लिम जब रमज़ान का महीना आता है तो इस बाबरकत महीने में हम सब एज कोई मैनेजर है, कोई सीनियर पोजीशंस पे है, तो वो अपने ऑफिस आवर्स के कल्चर थोड़ा चेंज करते हैं, वर्किंग आवर्स वैसे ही कम कर दिया जाता है। जहाँ बात आती है आपके गुस्से की और इस तरह की चर्चा में, जब आप इस पूरे दिन रहते नहीं है, भूख में होते हैं, तो डिफरेंट तरीके के गुस्से आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये महीना हमें सिखाता ही यही है कि हम इसको कंट्रोल करें। अच्छा, लोग इस महीने के अंदर इसको अनयूटिलाइज भी करते हैं, छुट्टियां लेना स्टार्ट कर देते हैं और नॉन प्रोडक्टिव हो जाते हैं
कि वो ये समझते हैं कि रमज़ान पे उन्होंने काम नहीं करना और सिर्फ इबादतें करनी है। इबादत मतलब एक होता है रोज़ा रखना है, कुछ लोग सो रहे होते हैं, सो के गुजारते हैं रोज़ा ताकि गुस्सा ना आए, गुस्सा ना आए, अपना टाइम पूरा कर रहे होते हैं। बट अगर आप बिजनेस में बात करें, कॉर्पोरेट्स में बात करें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बात करें, वहाँ तो जॉब पूरी करनी है आपको, अपने वर्किंग आवर्स पूरे करने हैं, आपको इंटरेक्ट करना है लोगों के साथ। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको सच बोलना है, जो बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं है। रमजान का महीना होता है, वो बोलते ही सोचते हैं कि रोजा रखते हैं, सोचते भी यार झूठ बोल रोजा खराब ना हो जाए। बहुत सारे काम जो वो कर रहे होते हैं रूटीन में, वो नहीं कर रहे होते हैं। सही। अपने बहुत सारे मेरे हिसाब से आप बात कर लें, बैक बाइटिंग के लें या डिफरेंट चीजें आपस में लड़ होते हैं, वो कंट्रोल हो जाता है। कहते हैं कि हर चीज का रोजा होता है, हर चीज का रोजा, कानों का, आँखों का, है ना, जबान का, बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही अगर मतलब लोगों को सोचना चाहिए कि इन सब चीज़ों का रोज़ा है। वो एक हदीस भी है कि वो अबू सलम से कोई शख्स भिड़ रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़े में हूँ। हाँ। ये उन्होंने के असल में यही है ना कि अगर आप रोज़े में होते हैं तो आपको सबसे जो बड़ा फैक्टर है कि आपको सब्र से काम करना है। जी, सब्र ही सबसे बड़ी फैक्टर है कि वही इम्तिहान है, वही इम्तिहान है। आपको इसमें ही अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि कभी कभार आप देखो रोजे में उससे माँ बाप को भी आ जाता है, वही बच्चों को डांट रहे होते हैं। तो जो बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं क्या रोजे में, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं सहरी से, अफ्तारी से। रमजान में सारे एम्प्लॉइज भी एक्साइटेड होते हैं कि रमजान होते हैं, तो बहुत सारे आजकल तो नया कल्चर चेंज हो चुका है। हम लोग कॉर्पोरेट्स में अफ्तार पार्टीज होती हैं, इंटरेक्ट करते हैं, रमजान की ब्लेसिंग्स के कार्ड्स आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं। जी जी। और उनको प्रिविलेज दिया जाता है कि आप रिलैक्स होकर काम करें। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो होता है मोटिवेशनल, आप काम कर रहे होते हैं तो आपको गोल अचीव करना होता है, ना कि आप 6-7 घंटे आके कुछ भी ना करो, सोते रहें। तो एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि आप डेडिकेटेड होकर अपने गोल्स बनाएं, क्योंकि यही महीना इसमें आप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, आप बहुत जल्दी उठते हैं, फजर की सहरी करते हैं, इसमें भी बड़ी डिबेट है कि ऑफिस आवर्स क्या होने चाहिए, जल्दी आना चाहिए, देर से जाना चाहिए। लोग कहते हैं 6 घंटे रखें, कोई कहते हैं 8 घंटे रखें। तो मेजोरिटी ये कहते हैं, मेरे हिसाब से होना चाहिए कि आप रिलैक्सेशन दें एम्प्लॉइज को, वो अपने काम टास्क पूरे करें। सही कह रहे हैं। वो सुबह देर से कर रहे हैं तो वो अपने आप को मैनेज करें। सही कह रहे हैं। जो जितना अच्छा मैनेज करेगा वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सकेगा। ये सही कह रहे हैं। क्योंकि वो इंडियन इंडस्ट्री और स्कूल, अगर आप किसी को जोर जबरदस्ती से काम कराएंगे तो होता नहीं है। सही बात है। तो आजकल हर जगह, चाहे स्कूलिंग की बात ले रहे हैं या ग्लोबल बात करूँ मैं, जी जी, तो वहाँ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी का डिस्कशंस होते हैं कि आप पोटेंशियल और कैंडिडेट का पोटेंशियल लेके जाते हैं, वो टास्क कैसे ओरिएंट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। सही सही कह रहे हैं। मतलब एक सब्र से काम लेना चाहिए। और अच्छा, आज के बच्चों को बहुत ही मतलब है शौक़, हम भी अपने मतलब बचपन में बड़ा वो होता था, रोज़ा रखने का शौक़ था, तो ये कहते थे कि वो रोज़ा कहाँ रखा है, वो फ्रिज में रखा है रोज़ा। तो वो बच्चों को भी, ये छोटे छोटे बच्चे में तो उनके दिमाग में अच्छी बात है कि रोज़ा है, एक कोई चीज़ है रोज़ा में। जो अगर हम मुझसे पूछें तो ये मेरे बच्चे हाफिज भी हैं माशाल्लाह। अच्छा के बच्चे हाफिज हैं, मेरी बेटा बेटी हाफिज है, मेरी बेटी ने पूरा किया, बहुत अच्छी बात है। ये वो टाइम है जिसमें आप खुद भी तरबियत करते हैं अपने आप को, बच्चों को तरबियत कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता, अगर आप मुझसे पूछे तो हम इतने डेडिकेटली कुरान को सिर्फ पढ़ते हैं बट समझने की कोशिश नहीं करते। सही कह रहे हैं, कोशिश नहीं करते। महीने में कुरान को समझाया भी जा रहा होता है और तर्जुमे के साथ बहुत सारी चीजें तरावियां होती हैं, तो उसमें बैठ के आप अपने बच्चों के साथ और अपने आप के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश की जाती है। हर साल एक ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है कि ये रमजान कैसा गुजरा। पिछले रमजान बहुत टफ गुजरा था क्योंकि कोविड था, बहुत सारी चीजें, तो आपस में भी इंटरेक्ट नहीं की, क्योंकि वो होता है। पहला एक्सपीरियंस था, पैंडेमिक था और हमारा पहला एक्सपीरियंस था जी, तो सब कुछ बहुत अब आदत हो गई है, अब मैनेज कर लिया हम लोगों ने। किस तरह लड़ना है इस चीज से, इनसे लड़ना कैसे है। अब शायद वो वाली बात नहीं, पिछले साल बहुत सारे लोग नहीं कर सके थे, सही बात है, बहुत सारे लोग मस्जिद जाते हुए घबराते थे, बट अब शायद नहीं घबराएंगे क्योंकि वैक्सीनेशन हो रही है, फिर लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है। पहले रमजान में अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि सबके लिए वो नया था, इस बार सब अवेयर हैं। अगर आप चीज़ें करें सही तो उसी तरह पर प्लान करें तो बहुत सही। अच्छा शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। बहुत बहुत शुक्रिया निदा, आपको, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में। जी, आपको मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? मैं सबसे पहले सबको रमज़ान मुबारक कहूँगा और मैं कहूँगा इस बाबरकत महीने में आप सब अपनी इबादतों पे रह के आप जितनी दुआएं कर सकते हैं इस मुसीबत को दूर करने की वो करें, और आप हम सब के अल्लाह ताला खैर आफियत से ये साल गुजार दे और हम सब
आमीन आमीन। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, खैर मुबारक। ओके शाहिद साहब, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। और बहुत मज़ा आया शाहिद साहब से बात करने के, और आप लोगों को थोड़ा सा आपकी नॉलेज में इजाफा भी हुआ होगा जो हम लोगों ने बात की कि ये बाबरकत महीना जो है वो रमज़ान का, तो किस तरह गुजारना चाहिए, इंसान को अपने कंट्रोल में रहना चाहिए। और इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए निदा खान को। गुड मॉर्निंग कनाडा। Healthy breakfast makes your day memorable. Fashion creates a charm in your day. Cooking is the passion of every day. Fitness is mandatory for a good life. Beauty keeps you presentable. The dressing is your mind season. Food is love for everyone. Good morning, Canada.